पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड राज्य की गोद में बसा एक छोटा सा गांव है खोनोमा। पहली नज़र में यह गांव किसी पुराने किस्से की तरह लगता है, जो प्रकृति, परंपरा और पहरेदारी का जीवित उदाहरण हो। घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और धुंध में लिपटी वादियों के बीच स्थित खोनोमा सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक सोच है, एक संस्कृति है, एक चेतना है, जिसने समय के साथ समझौता नहीं किया, बल्कि समय को अपने अनुसार बदला। ये वही खोनोमा है जिसने 1800 के दशक में अंग्रेजों की ताकत से आंखें मिलाई थी, जब भारत की ज़्यादातर रियासतें चुप थीं। नागा योद्धाओं का ये गढ़, जिन्होंने 1879 में अंग्रेजों के खिलाफ खून बहाया था, इतिहास में वीरता का प्रतीक बन गया। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि एक दौर बाद यही गांव शांति, ईमानदारी और पर्यावरण संरक्षण का पर्याय बन गया। खोनोमा भारत का पहला ग्रीन विलेज है, एक ऐसा गांव जिसने खुद शिकार पर पाबंदी लगा दी, खुद जंगलों को बचाने का प्रण लिया, जहां शिकारी बंदूकें आज दीवार पर टंगी यादगार हैं और पक्षियों की चहचहाट हर सुबह की शुरुआत बन चुकी है। यहाँ हर पेड़ को संतान की तरह पाला जाता है, हर झरना देवता की तरह पूजा जाता है। इस गांव की सबसे अनोखी बात इसकी साफ गोई और ईमानदारी है। आप यहाँ कोई भी सामान किसी भी दुकान से खरीदिए, अगर दुकानदार नहीं है तो बस पैसे वहीं रख दीजिए। कोई कैमरा नहीं, कोई डर नहीं, बस विश्वास और जिम्मेदारी का एक पुराना रिश्ता। खोनोमा के लोग मानते हैं कि ज़िंदगी का मतलब सिर्फ जीना नहीं, बल्कि कुछ सहेजना और कुछ लौटाना भी है। मौसम यहाँ दिल को छू जाने वाला होता है। गर्मी में ये गांव किसी जादुई हरियाली से ढका नजर आता है, तो सर्दियों में हल्की धुंध और गुलाबी ठंडक इसे किसी फेरी टेल जैसा बना देते हैं। बरसात में जैसे पूरा गांव धरती की छाती पर उगाया हो, हरा, चमकता और स्वाभिमानी। यहाँ का माहौल किसी ध्यानस्थ आश्रम सा है, शांत, सहज और संतुलित। लोग कम बोलते हैं, पर जो बोलते हैं उसमें गहराई होती है। बच्चों के चेहरे पर गांव के भविष्य की उम्मीदें झलकती हैं, बुजुर्गों की आंखों में बीते संघर्षों की परछाई होती है। अगर कोई खोनोमा जाना चाहता है तो सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल के बीच होता है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है, ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा सर्दी। अक्टूबर नवंबर में हरियाली अपने चरम पर होती है, जबकि दिसंबर से फरवरी तक हल्की ठंड और सुबह सुबह की धुंध इस गांव को और भी रहस्यमयी बना देती है। मार्च और अप्रैल में प्रकृति नए रंगों में खिल उठती है। पक्षियों का कलरव और फूलों की खुशबू आपको अपने आप में खो जाने को मजबूर कर देती है। मानसून यानी जून से सितंबर के बीच यहाँ भारी बारिश होती है, जिससे रास्ते फिसलन भरे और यात्रा थोड़ी कठिन हो सकती है। लेकिन अगर आप प्रकृति के असली चेहरे को देखना चाहते हैं, उसकी गरजती बारिश, झरनों की तेज़ी और मिट्टी की सोंधी खुशबू के साथ, तो ये मौसम भी निराश नहीं करता। खोनोमा तक पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी शहर कोहिमा है, जो इस गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर है। कोहिमा से टैक्सी या लोकल वाहन मिल जाते हैं। रास्ते में आपको पहाड़ियों, धान के सीढ़ीनुमा खेतों और बादलों से खिलने वाले वृक्षों के बीच से गुजरना होगा। ये सफ़र ही अपने आप में किसी कविता से कम नहीं लगता। खोनोमा सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक अनुभव है, जिसे आंखों से ज़्यादा दिल और आत्मा से महसूस किया जाता है। अगर आप सच में सुकून, सादगी और सत्कार की तलाश में हैं, अगर आप समय की भीड़ से कुछ पल चुराकर जीवन की असल धड़कन को महसूस करना चाहते हैं, तो खोनोमा आपका इंतज़ार कर रहा है, बिना शोर के, बिना दिखावे के, सिर्फ अपने पूरे दिल से।